हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास फोर्थ चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लेस वैल्यू। और इसमें आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1D। ऑलरेडी वी हैव डन एक्सरसाइज 1C और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1D। बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन राउंडिंग ऑफ नंबर, राउंडिंग नियरेस्ट 10, राउंडिंग नियरेस्ट 100। ऐसा क्यों है, वाई वी डू राउंडिंग? ठीक है, हम नंबर्स की राउंडिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? फर्स्टली वी विल डिस्कस दैट, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ओके, सो राउंडिंग नंबर यू कैन सी हियर द फिगर मेंशन्ड हियर आर नॉट एग्जैक्ट, they only tell about how many or how much they are also called rounded number। मीन्स क्या होता है कि राउंडिंग ऑन, जो राउंडिंग ऑफ होता है दैट इज होता है ऑलमोस्ट, लगभग, ठीक है, या फिर हम एस्टिमेटिंग करते हैं किसी चीज़ की। जैसे हमारी क्लास में 19 बच्चे हैं, ठीक है, एंड अगर हमें बात करनी है देन वी कैन से दैट इन आवर क्लास 20 बच्चे, अप्रॉक्स 20। तो जब इस तरह के वर्ड आते हैं, अप्रॉक्स, एस्टिमेटेड, ठीक है, राउंडिंग ऑफ, इट मीन्स क्या है कि ये एक ट्रू फैक्ट नहीं है कि आपको जितने दिख रहे हैं, जितने हैं उतना टोटल फिगर है। वी आर एस्टिमेटिंग, वी आर राउंडिंग ऑफ, ठीक है। इससे क्या होता है कि एस्टिमेशन जो होता है बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। सो वी यूज सर्टेन रूल्स टू राउंड नंबर। Now we will discuss how to round off nearest 10 and nearest 100. Now look at here, nearest to 10. Nearest to 10 means क्या हो जाएगा? Check, अगर कोई आपको नंबर दिया है, सपोज यू आर हैविंग नंबर 48, okay, 9, 8, these are the numbers given to you, और आपसे बोला जाए नियरेस्ट 10 करना है। नियरेस्ट 10 क्या करना है? आपको अप्रोक्सीमेटली निकालना है कि यस, अगर 8 प्लेयर हैं तो ऑलमोस्ट कितने प्लेयर हैं, ठीक है। तो क्या करता है, 8 है तो मतलब जनरली वी डिस्कस 10 प्लेयर्स हैं। 48 है तो 48 ना करके फिगर आउट करते हैं, दैट इज 50 प्लेयर्स है, 50 स्टूडेंट्स है। 9 है तो ऑलमोस्ट 10 है। इस तरह से हम बात करते हैं बिकॉज वी आर राउंडिंग ऑफ द नंबर नियरेस्ट टू 10। अब इन नंबर्स को हमने 48 को 50 किया, 8 को 10 किया, 9 को 10 किया, तो दिस इज द नियरेस्ट टू 10, ठीक है, जो नियरेस्ट 10 है, ठीक है। 48 के नियरेस्ट 50 है, 8 के नियरेस्ट 10 है और 9 के नियरेस्ट 10 है। तो ऐसे नियरेस्ट करते हैं। बट हाउ टू डू? चेक विच टू टेंस नंबर्स लाई। अब आपको क्या करना है, 8 के लिए आपको देखना है किसके उसमें लाई करता है। तो ये क्या करेगा, ये तो 0 एंड 10 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। नियरेस्ट 10 किसके बीच में लाई करेगा? 0 तो 0, नो वैल्यू, ठीक है। वी विल सी हियर इट इज नियरेस्ट टू 10 और नॉट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इट्स वंस है, ठीक है। 1 to लेके 1 to 9 क्या होते हैं? वंस होते हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 को हम चेक करेंगे, इट इज नियरेस्ट टू 10। तो यस, अगर कोई नंबर जो वंस की पोजीशन पे है, ठीक है, अगर वो नंबर 5 से ग्रेटर देन है और इक्वल टू 5 है तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज मूव ऑन नियरेस्ट 10, ठीक है। तो अगर यहाँ 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा, 10 पे हो जाएगा। 9 है, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो ये भी 10 पे जाएगा। अब 48 के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल सी हियर कि 48 विल लाई, ठीक है, क्योंकि ये 40 की सीरीज है तो ये 40 की सीरीज में जाएगा और 50 की सीरीज में जाएगा। नाउ वी विल चेक वन डिजिट, दैट इज 8, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा, दैट विल गो नियरेस्ट 50। सो चेक विच टू नंबर्स लाई। हमने चेक किया 48 किसके बीच में लाई कर रहा है, स्टार्टिंग 10 एंड एंडिंग 10। स्टार्टिंग 10 क्या हो जाएगा, 40, एंडिंग 10 विल बी 50। फाइंड हाफ वे। अब 40 एंड 50 का हाफ वे क्या हो जाएगा, 45। क्लियर? प्लेस नंबर करेक्टली। अब आपको नंबर प्लेस करना है कि नंबर इज ग्रेटर देन 45 है या फिर लेस देन 45 है। इफ इट लेस देन 45 इट विल गो इन 40, ग्रेटर देन 45 इट विल गो इन 50। बट शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैंने आपको बताया, यू विल चेक द वंस डिजिट इन नियरेस्ट 10 में। ऐसे ही आपको राउंड नियरेस्ट 100 करना है। हाउ वी विल डू इट? इसमें क्या करना है, कोई भी नंबर गिवन है, ठीक है, ऑब्वियसली
दैट शुड बी मोर देन 50। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर कोई नंबर गिवन है 76, ठीक है, 76 इज गिवन टू यू। अब नाउ वी विल चेक 76 के लिए क्या हो जाएगा, 0 to 100, तो ऑब्वियसली ये 0 पे तो नहीं जाएगा। वी विल ओनली चेक विल इट गो इन 100 और नॉट। ठीक है, सपोज यहाँ पर 135 होता तो क्या होता है, स्टार्टिंग 10 क्या होता, 100 होता और एंडिंग 10 200 होता। देन वी फाइंड आउट हाफ वे, दैट विल बी 150। अब हम 150 से चेक करते हैं कि 135 इज ग्रेटर देन 150 है और लेस देन है। इट इज लेस देन, तो इट विल गो नियरेस्ट 100। अगर 175 होता ग्रेटर देन होता, देन इट गो 200 साइड। सो फाइंड एंडिंग एंड स्टार्टिंग 100, फाइंड हाफ वे, पुट नंबर। तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ लिया है मैंने 475, तो स्टार्टिंग क्या हो गया 400, एंडिंग क्या हो जाएगा 500, मिड में क्या हो जाएगा 450। नाउ वी विल चेक 475 इज ग्रेटर देन 450 है, सो ऑब्वियसली इट विल गो नियरेस्ट टू 500। आई एम ऑल्सो टेलिंग यू शॉर्ट मेथड। ठीक है, अगर आपकी बुक में क्वेश्चन आए हैं तो ये मेथड थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बट अगर शॉर्ट मेथड की बात करें इट्स वेरी इजी। नियरेस्ट 10 के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर है उसका 1 डिजिट चेक करते हैं। अगर 6 है तो ऑलरेडी इट्स 1 है, ठीक है। सो बट स्टिल वी विल चेक 5 से ग्रेटर देन 6 है, सो ऑब्वियसली इट विल गो 10। चेक 1 डिजिट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, ठीक है। इंक्रीज द डिजिट इन द 10th प्लेस बाय 1। 10 प्लेस बाय 1 क्या हो जाएगा, जैसे 46 है तो 40 की सीरीज में है, बट हम इसको क्या कर देंगे इंक्रीज 10th प्लेस बाय 1, तो क्या हो जाएगा, इट विल गो इन 50 बिकॉज 1 प्लेस पे 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो नियरेस्ट टू 50 हो जाएगा ये। नियरेस्ट 100 में कैसे करना होता है, चेक 10th डिजिट। जैसे यहाँ 465 है तो वो 1s की प्लेस पे है, अगर नियरेस्ट 10 बनाना होता तो क्या होता, दैट विल बी 470, ठीक है। 1s के प्लेस को देखते हैं एंड मूव ऑन 470, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नियरेस्ट 100, तो हम देखेंगे यहाँ पर 10th प्लेस 6 इज ग्रेटर देन 5 है, सो ऑब्वियसली द नंबर विल गो इन 500। क्लियर हो गया आपको, 100 की प्लेस में इसको एक 100 स्विच कर देंगे तो ये हो जाएगा 500। तो यहाँ पर डिक्रीज द डिजिट इन द 100 प्लेस बाय 100 बाय 1। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि जब नियरेस्ट 10 की बात हो देन वी विल चेक 1th प्लेस, जब नियरेस्ट 100 की बात हो देन वी विल चेक, क्या चेक करेंगे 10th के प्लेस पे चेक करेंगे, इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और लेस देन। अगर लेस देन है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग 100 और 10 पे जाएंगे, और अगर ग्रेटर देन है तो एंडिंग 10 और 100 पे जाएंगे। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1D। नाउ वी विल रीड आउट क्वेश्चन नंबर 1। बट स्टिल अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज you will get class 4th enjoying mathematics and class 5th as well, and there are lot of books series you can check in my video. Now question number 1 को read out करते हैं। Which of these numbers cannot be rounded in real life situation? Put a clear next to those who you can and cross next to those which you cannot। देखिए कुछ जो नंबर्स होते हैं लाइफ में वो क्या होते हैं, दे कांट बी चेंज, उनका कोई एस्टिमेशन नहीं कर सकते। इफ़ यू आर हैविंग 2 सिबलिंग्स देन यू आर हैविंग 2 सिबलिंग। इफ़ यू हैव 9 सिबलिंग्स यू कांट से यू आर हैविंग 10, नियरेस्ट 10 करके आप उनको 10 बता देंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, विच इज आपके लिए यूनिवर्सल फैक्ट हो जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर दैट कांट बी चेंज, ठीक है। इस तरह का आपको शू का नंबर है दैट कांट बी चेंज कि आपका 6 नंबर है और इट इज ग्रेटर देन 5, तो आप नंबर 10 का पहन लेंगे, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। सो लेट इट सी यस। क्वेश्चन नंबर ए, योर शू स्टाइल नो। अगर आपका 5 नंबर है तो यू विल हैव 5, 6 है देन यू विल हैव 6, तो ये नहीं होगा इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। नाउ यू विल सी सेकेंड, योर टेलीफोन नंबर, यस योर टेलीफोन नंबर कांट बी चेंज, इसकी कोई एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं हो सकती है इसलिए वी विल पुट क्रॉस हियर। Question number C, number of children in your city.
दे आर टॉकिंग अबाउट सिटी, तो सिटी के बारे में बात करते हैं तो क्या इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, एस्टिमेटेड निकाल सकते हैं, राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली यस। डी योर हाउस नंबर, अगर आपका हाउस नंबर 909 है तो वो इसको एस्टिमेट नहीं कर सकते नियरेस्ट 10 पे कि नहीं नहीं भाई 910 हो जाएगा, क्योंकि वो किसी और का होगा। ऑब्वियसली क्रॉस रखेंगे। ई पर आते हैं, नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में क्या होता है, कभी कम होती कभी ज़्यादा होती है, तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। राउंड टू द नियरेस्ट 10 विद द हेल्प ऑफ द गिवन नंबर लाइन्स, यहाँ पर नंबर लाइन्स ऑलरेडी गिवन टू यू, ठीक है। नंबर 9, फिल द नियरेस्ट टेंस ऑन द नंबर लाइन फर्स्ट, ठीक है, फिल द नियरेस्ट टेंस ऑन द नंबर लाइन फर्स्ट, देन प्लेस योर नंबर ऑन द लाइन कीपिंग द मिडवे पॉइंट इन द माइंड, ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली दे आर सेइंग कि आपको नियरेस्ट 10 निकालना है जो नंबर लाइन गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिल इन द नियरेस्ट 10 ऑन द नंबर, नियरेस्ट 10 क्या होगा उसको आप नंबर पे फिल करेंगे, देन प्लेस आप नियरेस्ट 10 को उस नंबर पे फिल करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपकी वैल्यू कहाँ जाएगी। जब तक आप नियरेस्ट 10 नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने नियरेस्ट 10 दिया है नहीं दिया है ये आपको चेक करना है। सो वी विल सी हियर 68, ठीक है, 60, 70 स्टार्टिंग एंड एंडिंग दिया है इन्होंने आपको, मिड पॉइंट भी दिया है। 60 और 70 के बीच मिड पॉइंट कितना है, दैट इज 65। आपका नंबर 68 है, आपने नंबर 68 को प्लेस करा। अब देखेंगे टेंस के लिए ये 8 जो है दैट इज ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा, इट्स मूव ऑन 70, क्लियर। 488, इसमें वंस का प्लेस देखेंगे पहले, तो शॉर्टकट मेथड से दैट इज 8 इज ग्रेटर देन 5, सो ऑब्वियसली इट विल बी गो 490, बट हियर क्या दिया इन्होंने 488 है, तो 488 के लिए क्या हो जाएगा 480 n, ये यहाँ पर 460 ना होके 480 एंड 490 होगा वेट, सो ऑब्वियसली यहाँ पर 480 रखेंगे आप स्टार्टिंग एंड और 490, इसका मिड पॉइंट भी निकालेंगे आप, दैट विल बी 485। अब देखेंगे नंबर 488 दैट इज ग्रेटर देन 485, सो ऑब्वियसली इट विल बी गो 490, ठीक है। क्वेश्चन 3, राउंड द नियरेस्ट 100 विद द हेल्प ऑफ द गिवन नंबर लाइन, दिस इज गिवन टू यू। फिल इन द नियरेस्ट 100 ऑन द नंबर लाइन, नियरेस्ट 100 को आप लिखेंगे नंबर लाइन पर फर्स्ट, देन क्या हो जाएगा, देन प्लेस योर नंबर ऑन द लाइन कीपिंग मिडवे पॉइंट इन द माइंड, ठीक है। तो क्या हो गया 436 है, दैट इज 436 है, तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग 100 400 और एंडिंग क्या हो जाएगा, दैट इज 500, क्योंकि इट्स 100 है, नियरेस्ट 100 है, तो दैट इज 436, बट आपको मिड पॉइंट भी निकालना रहेगा। सो ये किसी यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे, रिमूव करेंगे इसको, 436 है, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका 450 आएगा, दैट इज द मिड पॉइंट, ग्रीन में गिवन है 450, क्लियर हो गया। और 436 आपका आएगा यहाँ इसके नियरेस्ट, तो दैट इज द वेट, ना लुक एट हियर, 436 आएगा, 450 से पीछे आएगा, सो ये हो जाएगा गो टू 400। अब यहाँ पर देखेंगे ये ग्रीन लाइन गिवन है, तो यहाँ पर 770 है, स्टार्टिंग क्या हो जाएगा 700, एंडिंग 800, मिड में क्या हो जाएगा व्हाट विल बी 750। अब आप क्या देखेंगे 770 ग्रेटर देन 750 है, तो कहाँ यहाँ पर होगा 770, इट विल गो नियरेस्ट 100, क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राउंड टू द नियरेस्ट 10, हमें नियरेस्ट 10 करना है, इसको मैं आपको बताऊंगी सो दैट यू कैन गेट टू नो। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, राउंड टू द नियरेस्ट 100, आई विल सॉल्व इन कॉपी। क्वेश्चन 6 भी रीड आउट कर लेते हैं। यूज द डिजिट्स 8, 3 एंड 6 टू बिल्ड अ नंबर दैट राउंड्स अप टू 370, आपको इन तीनों डिजिट के लेके ऐसा नंबर बनाना है जिसका हम राउंड ऑफ करें तो 370 हो, क्लियर। सो राउंड नियरेस्ट 10 निकालना है ना, तो 78 में 8 को देखेंगे, वी विल चेक
8 को चेक करेंगे, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा नियरेस्ट क्या हो जाएगा 80। यहाँ पर देखेंगे 4 को चेक करेंगे, 4 इज स्मॉलर देन 5, तो कहाँ जाएगा, दैट विल गो नियरेस्ट 30। 8 को चेक करेंगे, दैट विल गो नियरेस्ट 10 एज 8 इज ग्रेटर देन 5। 115 नियरेस्ट 10 निकालना है, तो 1th प्लेस इज 5, क्लियर। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, so it will be go nearest 120. Now 672 1st place देखेंगे, that is 2 is smaller than 5, तो ये जाएगा 670 nearest 10, ठीक है। 919 1st place देखेंगे, that is 9 is greater than 5, तो that will go 920 nearest 10। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं, राउंड नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 मीन्स आपको 10th प्लेस चेक करना पड़ेगा। यहाँ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो कहाँ जाएगा, आपको 10th प्लेस चेक करना है ना, नियरेस्ट 100 है, ठीक है, तो दैट विल बी गो 700, क्लियर। 318 है, 1st प्लेस सॉरी 10th के प्लेस पे 1 है, 1 इज स्मॉलर देन 5, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी गो नियरेस्ट 100 दैट इज 300। यहाँ पर 10th के प्लेस पे 6 है, 6 इज स्मॉलर देन 6 इज ग्रेटर देन 5 होगा, स्मॉलर देन नहीं, 6 बिग है 5 से, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो कहाँ जाएगा ये नियरेस्ट 400, क्लियर। 205 है, 10th के प्लेस पे 0 है, 0 इज स्मॉलर देन 5, आप सबको पता है, तो कहाँ जाएगा नियरेस्ट 200, नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा 200। 536 में 10th प्लेस पे 3 है, 3 इज स्मॉलर देन 5, तो नियरेस्ट 100 क्या जाएगा 500, क्लियर। 148 110 के प्लेस पे 4 है, तो 4 इज स्मॉलर देन 5 है, इट विल बी गो नियरेस्ट 100 रहेगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। दो डिजिट्स आपको गिवन है, वो है 8 3 एंड 6, 3 के 3 डिजिट्स गिवन है। नाउ आपको कंडीशन क्या है कि जो नंबर बनाएंगे आप, ठीक है, वो नंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए 370 से। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको एस्टिमेट करेंगे, राउंडिंग 10 करेंगे, तब वो 370 में आए। इट मीन्स नंबर जो है 370 से कम होगा, तभी तो उसका राउंड ऑफ करेंगे 370 पे। अगर ज़्यादा होगा तो 370 से कैसे होगा, ये पॉसिबल है नहीं। तो क्या करते हैं, सो इफ़ वी हैव इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लिया, पहले मैंने 8 लिखा, देन 6 लिखा, 3 लिखा, तो ये हो जाएगा 863, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग इट शुड बी स्मॉलर देन 370। तो दो नंबर बन सकते हैं इससे, 863 और 683, बट बोथ विल नॉट वर्क, क्योंकि ये 370 से कम होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट शुड बी 368। 368 क्यों होगा, पहले स्मॉलेस्ट रखेंगे 3, देन 6, देन 8, 368 है। और नियरेस्ट 10 करेंगे जब हम 368 को, तो 1 के प्लेस पे 8 है, और 8 इज ग्रेटर देन 5, सो इट विल बी राउंड अप टू 10, क्या हो जाएगा अप टू 10, दैट विल बी 370। क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका है वो आपको आ गया होगा। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ। एक और हम रीड आउट करते हैं। देर आर फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट इन सुष्मिता क्लास। फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट मतलब 50 से कम है, क्लियर। शी कैरीड ए पैकेट ऑफ 50 स्वीट्स फॉर हर बर्थडे। वो 50 स्वीट लाई है अपने बर्थडे के लिए। व्हाट इज द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट मे बी इन सुष्मिता क्लास, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, ठीक है। द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट मे बी इन सुष्मिता क्लास, ठीक है। सुष्मिता की क्लास में सबसे ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं मे बी, एंड व्हाट इज द, और कितने कम हो सकते हैं, व्हाट इज द लीस्ट नंबर। सो हाउ वी विल सॉल्व इट। सो क्वेश्चन नंबर 7A, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए 50, क्योंकि फ्यूअर देन 50 हैं, ठीक है। देर आर फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स उसका क्लास है, तो
ऑलमोस्ट हम लेके चलते हैं कि वो उनको अप्रोक्सीमेटली कर ली कि कितने हैं, 50 मान लेते हैं, फ्यूअर देन 50 है, मतलब 50 के नियर अबाउट है। तो टोटल स्टूडेंट वी हैव 50 इन सुष्मिता क्लास। मोस्ट एंड लीस्ट नंबर शुड बी दैट विच मेक 50 नॉट लेस, ठीक है, क्योंकि वो 50 स्वीट्स लेके आई, शी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इन हर क्लास। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे बनाना है कि आपको मोस्ट नंबर भी वही लें जिससे 50 आ जाए, राउंड ऑफ करें, और लीस्ट नंबर भी आपका वो हो जिसे राउंड ऑफ करें तो 50 आए। तो कैसे करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन फ्यूअर देन 50 है, ठीक है, 50 तो नहीं है, 50 नहीं है, 50 से कुछ कम है, ये क्लियर लिखा है उसमें, फ्यूअर देन 50 है। बट आपको कैसे लेके चलना है कि वो जो फ्यूअर है, मतलब जो लीस्ट है वो भी 50 बन जाए और जो मोस्ट है वो भी 50 बन जाए। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग दैट विच मेक 50 नॉट लेस 49। अगर हम 49 का राउंड ऑफ करेंगे दैट विल बी 50, ठीक है, 9 इज ग्रेटर देन 5। सो मोस्ट कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 49। लीस्ट में अगर हम 45 कर देंगे, 44 करेंगे, देन इट विल बी गो सीरीज इन 40। बट वो कह रहा है कि फ्यूअर देन 50, मतलब सीरीज जो बन रही है वो 50 की है, वो 50 की सीरीज में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 45 करेंगे, 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, तो ये भी 50 बनाएगा। तो लीस्ट स्टूडेंट कैन बी 40 एंड मोस्ट 49 कैन बी इन सुष्मिता क्लास। नाउ चेक क्वेश्चन नंबर बी। A science experiment needed people whose weight was rounded to 60 kg, ठीक है, जिनका वेट राउंडेड टू 60 kg हो, मतलब हम राउंड ऑफ करें तो 60 हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी चूजन। अब देखिए ये तो यार देखेंगे वेट, तरुण का वेट जो है 66 है, ठीक है, इसमें हम 1th प्लेस देखेंगे 6, तो इट विल बी गो इन सीरीज ऑफ 70। तो यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। अखिलेश का देखेंगे 58, 1th प्लेस पे 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 5, सो इट विल बी गो इन 60। तो यस अखिलेश विल गो इन 60। मीरा का देखते हैं 71 है, सो ऑब्वियसली इट विल बी गो इन सीरीज ऑफ 70। क्रॉस लगाएंगे। सारा का 63 है केजी वेट है, सो 3 है 1 के प्लेस पे, 3 इज स्मॉलर देन 5, सो ऑब्वियसली इट विल बी गो इन सीरीज ऑफ 60। गर्मा में 69 है एंड 1th प्लेस पे 9 इज ग्रेटर देन 5, सो इट विल बी गोइंग 70। क्रॉस करेंगे। और पूजा का 55 है, 5 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो इट विल बी गोइंग 60 सीरीज। तो यस क्लियर। सो अखिलेश, सारा एंड पूजा विल गो इन सीरीज ऑफ 60 kg। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। अ गाइड एट म्यूजियम सेज आफ्टर राउंडिंग to nearest 100 there were about 400 visitors to the museum today। राउंड इट करता है जब वो नियरेस्ट 100 की, देन 400 visitors to museum today। the ticket sales were for 348 people, ठीक है, 348 people की टिकट सेल की गई थी। इज द गाइड करेक्ट इन हिज राउंडिंग, इफ नॉट हाउ वुड यू राउंड इट। वेरी क्लियर, राउंडिंग नियरेस्ट 100 करेंगे, सो जब 348 की करेंगे तो 4 इज स्मॉलर देन 5, तो नियरेस्ट 300 होगा। बट अकॉर्डिंग टू गाइड ही सेल 400 टिकट, सो गाइड इज नॉट करेक्ट एज 300 विजिटर्स शुड बी। कितने होने चाहिए, जितनी टिकट्स है उसके अकॉर्डिंग विजिटर्स होने चाहिए, सो विजिटर्स 300 होंगे नॉट 400। क्लियर। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1D इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आता है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट में, और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियो, इट मोटिवेट मी। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।